ऐसे अनेकों देश की आबादी के तहत उतनी आबादी वहाँ आ गई और अलग प्रकार की जितनी घटनाएं हैं सबके साथ संवेदना भी है। सरकार उससे सचेत भी हुई है, बहुत कुछ सीखने का भी काम कर रही है। घटना के अंजाम में तहकीकात में पहुंचने की आवश्यकता है और केंद्र इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि किस प्रकार से घटना का अंजाम हुआ है। जो स्वयं अपने जीवन में सनातन संस्कृति को बहिष्कार करते रहे, सनातन संस्कृति का पालन करने का काम नहीं किए, उनको यही लगता रहा कि सनातनियों को जिस प्रकार से अपमान करते रहो उतने उनका स्वाभिमान बढ़ने का काम होगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा हादसा हुआ है। अफरा तफरी की वजह से लगभग 20 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीघा विधायक संजीव चौरसिया जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से रेलवे की ओर से ये बात को छुपाने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहिएगा? मेरी गहरी संवेदना है और दुख के घड़ी में मृतक परिवार के साथ है। रेलवे प्रशासन ने कुछ छुपाने का काम नहीं किया है। प्रशासन आज आप देखेंगे कि करोड़ों श्रद्धालु जो अलग अलग प्रकार से सब वहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन से लेकर वहाँ की सरकार, केंद्र, राज्य सबके समन्वय से ही जा रहा है। घटना के अंजाम में तहकीकात में पहुँचने की आवश्यकता है और केंद्र इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि किस प्रकार से घटना का अंजाम हुआ है और इसकी तहकीकात में जाने की आवश्यकता है। और तहकीकात में जाकर मृतक परिवार के तो साथ है ही, और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए जितने एहतमाद के तौर पर सरकार को जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सरकार ले भी रही है और आगे भी लेगी। तो कुल मिला के तहकीकात करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ और कैसे इस प्रकार का अरफा-तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ। लालू यादव कह रहे हैं कि कुंभ जाने का सर कोई मतलब नहीं है, क्या कहिए? जो स्वयं अपने जीवन में सनातन संस्कृति को बहिष्कार करते रहे, सनातन संस्कृति का पालन करने का काम नहीं किए, उनको यही लगता रहा कि सनातनियों को जिस प्रकार से अपमान करते रहो उतने उनका स्वाभिमान बढ़ने का काम होगा। तो उनके बारे में टिप्पणी क्या करना है। आज पूरी दुनिया, आपको ध्यान में है कि 55-60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस आस्था के पावन संगम पर डुबकी लगाने का काम किए हैं। तो अगर उस आस्था में भी अनास्था उनको दिख रहा है तो भगवान उनको सुबुद्धि देने का काम करें। लगातार विपक्ष की ओर से रेल हादसे पर, चाहे कभी कुंभ में हुआ जो हादसा, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने समय के जो प्रकार से कठिनाइयाँ होती थी कि आजम खान जैसे व्यक्ति को भी कुंभ के मेला का अध्यक्ष बनाते थे, जो स्वयं जिनके कुंभ के प्रति कभी आस्था ही नहीं रहा, तो स्वाभाविक रूप से वैसे व्यक्ति को बनाकर कुंभ के प्रति आस्था रखने का काम किए नहीं। तो जहाँ छोटी छोटी कठिनाइयाँ होती है, जबकि सरकार पूरी सजगता के साथ और पूरे तन्मयता के साथ व्यवस्था को कायम करने का एक दृष्टिकोण रखे, तभी तो इतनी बड़ी संख्या एक छोटे से स्थान पर एक ऐसे अनेकों देश की आबादी के तहत उतनी आबादी वहाँ आ गई और अलग प्रकार की जितनी घटनाएं हैं सबके साथ संवेदना भी है। सरकार उससे सचेत भी हुई है, बहुत कुछ सीखने का भी काम कर रही है और उसी दिशा में एक सार्थक पहल कर रही है। पर विपक्ष को केवल नुकाचीनी करना है। विपक्ष को सनातन संस्कृति की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि लालू यादव को इस बात से माफी मांगनी चाहिए, सनातन धर्म पे जो उन्होंने बात कही? कितना माफी मांगेगा तो माफी योग्य रहेगा तब ना। सनातन संस्कृति के अपमान करना, श्रीमान लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जितने इन लोगों को लगता है, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने आप में लामोलब सर्वैर हैं, इसलिए मैं तो यही मांग करता हूँ कि भगवान सुबुद्धि दे और सनातन संस्कृति में पूरा देश जो एक सूत्र से बनने का काम हो रहा है उसको तोड़ने का काम और विघ्न डालने का काम ना करे। तो हमारे साथ दीघा विधायक संजीव चौरसिया थे, जिन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन हुए हादसे पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। साथ ही साथ लालू यादव के दिए बयान पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। इन्होंने कहा कि उन्हें सुवृद्धि दे भगवान, ताकि वह ऐसी बातें कहने से बचे और टिप्पणी करने से बचे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।